हमारे धंधे में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। हर कोई चाहता है कि जितने भी टैलेंटेड लोग बॉम्बे की सड़क पे चल रहे होते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, बॉम्बे आते हैं, उनके सपने होते हैं, वो सपने लेकर जाते हैं। आप सोचिए कि वो एक स्टूडियो में जाते हैं, ऑडिशन देते हैं और उनको कहा जाता है कि यू आर सिलेक्टेड, हम आपको फिल्म में ले रहे हैं, हम आपको सीरीज़ में ले रहे हैं। और फिर एक सवाल आता है कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? ये बड़ा शॉकिंग होता है। हालांकि समझ तो जाती हैं लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़। बहाने से इसका एक और तरीका भी होता है कहने का कि दो काम आप करते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं जी हाँ, एक काम तो मैं करूँगा ही, जो काम है मेरा, लेकिन दो काम का क्या मतलब है? दो काम का मतलब होता है, जी हाँ, कास्टिंग काउच, जी हाँ, आउच, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। दोस्तों, ईशा कोप्पिकर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद वो सुर्खियों में आई हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे जिस ज़माने में वो काम करती थी तो उनको एक टॉप के एक्टर ने घर बुलाया था और किस तरह से बहाने से उसके सेक्रेटरी ने उनको छुआ था और क्या गलत हरकत उनके साथ हुई थी। दोस्तों, ईशा कोप्पिकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 18 साल की थी तो उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक ए लिस्टेड एक्टर थे जो उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया करते थे। लोगों ने उन्हें कहा था कि इस एक्टर से दोस्ती करने पर ही काम मिलेगा। इतना ही नहीं, एक्टर्स और उनके सेक्रेटरी गलत तरीके से उन्हें छूते थे और एक्टर्स से दोस्ती करने के लिए दबाव भी डालते थे। 18 साल की उम्र में पहली बार कास्टिंग काउच उन्होंने फेस किया था और सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में ईशा ने फिल्म इंडस्ट्री को शुरुआती जर्नी और स्ट्रगल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बहुत सी एक्ट्रेस ने उनके समय में इंडस्ट्री छोड़ दी थी और बहुत कम ऐसी हैं जो आज भी इंडस्ट्री का हिस्सा है। इन चुनिंदा लोगों में से एक ईशा खुद हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और आज भी इंडस्ट्री में वो कायम है, इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 18 साल की थी जब सेक्रेटरी और एक्टर ने मुझे कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि काम पाने के लिए मुझे एक्टर्स के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। टॉप एक्टर्स ने अकेले मिलने के लिए बुलाया था। वो 47 ईयर्स की हो चुकी हैं अभी ईशा कोप्पिकर। जब वो 23 साल की थी तब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक टॉप एक्टर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। ईशा ने कहा कि पहले से उस एक्टर का नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था, ऑलरेडी वो लाइमलाइट में रहते थे। इसी का बहाना देकर एक्टर ने ईशा को अकेले मिलने के लिए कहा था, लेकिन ईशा ने मिलने से साफ इनकार कर दिया कि मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ। एक्टर और उनके सेक्रेटरी गलत तरीके से उनको छूते भी थे, उनका हाथ मरोड़ देते थे। ईशा ने उस वक्त को भी याद किया जब एक्टर्स और उनके सेक्रेटरी उन्हें गलत तरीके से छूते थे। इतना ही नहीं, वो लोग एक्टर्स का हाथ मरोड़ देते थे और एक्टर्स से दोस्ती करने का दबाव बराबर बनाते रहते थे, बार बार उन्हें कॉल्स भी करते थे। दोस्तों, ईशा कोप्पिकर ने 1998 में आई तमिल फिल्म काडल कविताई से डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। ईशा ने साल 2000 में आई फिल्म फिजा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। वो अब तक कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। 2002 में रिलीज हुई फिल्म कंपनी में ईशा ने खल्लास सॉन्ग किया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। इसकी वजह से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। फिलहाल जो भी इंडस्ट्री में होता है ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है। मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि खुद एक सिक्स सेंस होती है जो बता देती है कि कौन सी जगह आपके लिए काम करने के लिए सही है, कौन सी जगह नहीं। ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। उम्मीद है आपको ऐसा वैसा कुछ फेस ना करना पड़े जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं क्या।